अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आप में से जो लोग आजकल बोरियत का शिकार हैं या फिर वो एज एन एक्टर मर्द याज़दी ओगलो की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि वो किस किस्म की अदाकारी करता है और हान के किरदार में वो सूटेबल रहेगा या नहीं, तो नाज़रीन इकराम, मर्द याज़दी ओगलो का ड्रामा किज़ल गोंचालार, जिसमें परफॉर्म करके उन्होंने पिछले साल तुर्की के बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, उसका उर्दू तर्जुमा मक्की टीवी कर रहा है। आप लोग वेबसाइट पर भी उर्दू तर्जुमे के साथ ये ड्रामा देख सकते हैं और इसके अलावा ज्यादा आसानी चाहते हैं तो मक्की टीवी ऐप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग वहां जाकर उस लिंक को क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और किज़ल गोंचालार उर्दू तर्जुमे के साथ देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, कुर्रतुल उस्मान के मुतालिक इन चंद दिनों में फिर से कुछ खबरें इकट्ठी हो गई थी जिन्हें आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। और हालांकि इस वक्त सीजन 7 की तैयारियां चल रही हैं और जून के बाद से इस ड्रामे के हवाले से सोशल मीडिया पर उस वक्त जैसे जलजिला सा आ गया था जब बुराक ओज़ुविद ने ये सीरीज छोड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इस ऐलान के बाद इस सीरीज में मद्दाहों की दिलचस्पी कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं इस सीरीज के हवाले से मद्दाहों का इंटरेस्ट कम ही नहीं होने में आ रहा। और 28 जुलाई से 3 अगस्त के दरमियान ये सीरीज कुर्रतुल उस्मान के हैशटैग के साथ ट्विटर पर 23,700 ट्वीट्स के साथ टॉप पर रही और तुर्की की तमाम सीरीज की लिस्ट में टॉप पर रहकर कुर्रतुल उस्मान ने दूसरे मकबूल ड्रामों को एक बड़ी लीड के साथ पीछे छोड़ दिया, जो कि इस बात का सबूत है कि मद्दाह कुर्रतुल उस्मान के इस सफर में इस सीरीज के साथ रहना चाहते हैं और इसे हान सीरीज तक फॉलो करेंगे। और नाज़रीन इकराम, इस सीरीज के हवाले से 4-5 खबरें आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगी। और सबसे पहले मैं आऊंगी मलून खातून की खबर की तरफ, यानी कि कुर्रतुल उस्मान की एक्स मलून खातून जो कि यिल्दिज़ चागरी ने ये रोल प्ले किया था और उनकी बर्क ओक्ताई नामी एक अदाकार से 2 साल पहले शादी हुई थी और दोनों की एक बेटी भी है। तो यिल्दिज़ चागरी ने अपने शौहर के सीक्रेट मैसेजेस पकड़े हैं जो कि उसके और गुलसूम अली के दरमियान थे। ये गुलसूम अली वही है जो कि दिरिल शर्तुल में असलहान खातून बनी थी। यह खबर तुर्की की न्यूज वेबसाइट्स पर आई है जिसमें बताया गया है कि यिल्दिज़ चागरी ने अपने शौहर के मोबाइल पर उसके वो मैसेजेस पकड़ लिए हैं जो कि उसके और गुलसूम अली के दरमियान एक सीरीज में काम करने के दौरान किए गए। इस सीरीज का नाम हरमन यारी है और इसकी शूटिंग जब अंतालिया में हुई थी तो उस दौरान ये मैसेजिंग हुई थी और इन मैसेजेस से अंदाजा होता है कि इन दोनों के दरमियान गहरा ताल्लुक है। मैसेजेस की तफसीलात भी आई हैं, लेकिन उनकी जुबान जो कि नामुनासिब है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। और बर्क ओक्ताई ने ये मैसेजेस पकड़े जाने पर मलून खातून से ये रिक्वेस्ट की थी कि मामला लीक ना किया जाए वरना उसकी प्रोफेशनल लाइफ मुतासिर हो सकती है। तो नाज़रीन इकराम, आप लोग ज़रा नोट करें कि शादीशुदा जोड़े में से जो भी बेवफाई करे वो बर्दाश्त नहीं होती। वैसे शोबिज़ में तो ये आम सी बात है कि ये लोग अफेयर चलाते रहते हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी। तो जाहिर सी बात है कि जब मर्द और औरत का उठना बैठना साथ साथ होगा तो शैतान तो दरमियान में आएगा। इसलिए इस्लाम में औरतों को पर्दे और मर्दों को नज़रें नीचे रखने का हुक्म है। ये नहीं कि औरतें बेहया फिरती रहें और मर्द नज़रें काबू में रखें, बल्कि दोनों के लिए अहकामात हैं। आप लोग जानते हैं कि फारूक आरान और बिलगन शिमसक जो कि अलाउद्दीन और गोंचा कुर्रतुल उस्मान में बने हुए हैं, वो दोनों पिछले 2 सालों से बगैर शादी के साथ रह रहे हैं और यही मामला एमरे बे और एजम सेना का भी है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि इन मरासियों को सिर्फ अदाकार ही समझा करें, असली हीरोज वाली इज्जत ना दिया करें, क्योंकि ये तो इस उम्मत पर बुरा वक्त आया हुआ है कि ऐसे मॉरली करप्ट लोगों को ऐसी अजीम हस्तियां बनकर उनके रोल प्ले करने पड़ रहे हैं, वरना ये कहाँ और वो अजीम हस्तियां कहाँ। यिल्दिज़ चागरी के लिए दुआ है कि इसको शौहर सीधी राह पर आ जाए, क्योंकि अब तो बेटी भी हो गई है। और नाज़रीन इकराम, एलेना बोज जिसे होलोफेरा के किरदार की ऑफर की गई थी, तो तुर्की की जर्नलिस्ट बरसन आल्तुन ताश की खबर के मुताबिक उसने पहले स्क्रिप्ट पढ़ने की डिमांड की है और फिर उसके बाद वो हाँ या ना करेगी। जाहिर है एलेना बोज को भी मालूम होगा कि कुर्रतुल उस्मान में होलोफेरा को मोहम्मद बोज़दैग ने 5 मरतबा अगवा करवाया था, तो कहीं इस सीजन में इसके साथ ना कोई ऐसा हैंड हो जाए। और वैसे इस मामले में मुझे ये डर लग रहा है कि ये ना हो कि मोहम्मद बोज़दैग और हान और होलोफेरा की कहानी को टाइम जंप लगाने के बजाय अगले सीजन में रीबूट करके दोबारा से और हान और नीलूफर की लव स्टोरी शुरू कर दें। हालांकि पिछले सीजन में इनकी शादी हो चुकी है, यानी कि ये ना हो कि नौबत फिर से होलोफेरा के दोबारा अगवा की तरफ आ जाए, जिससे हम पहले ही डरे बैठे हैं। अगर मोहम्मद बोज़दैग ने ऐसा ही करना है तो फिर उन्हें चाहिए कि सुलह कर ले और ये सीरीज छोड़ ही दे। और आने वाले सीजन में कोई बड़ी तब्दीली अच्छे राइटर लाए बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए मोहम्मद बोज़दैग ने
कुरेलिश उस्मान के एक और पिछले राइटर फातेह को भी निकाल बाहर किया है। जबकि मेन डायरेक्टर तो सीरीज का बदला जा चुका है, लेकिन अच्छे राइटर्स लाए बगैर बड़ी तब्दीली मुमकिन नहीं, और महमद बोज़दैक इस पर तवज्जो देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह हो गई है कि महमद बोज़दैक टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री के किसी भी बड़े अदाकार को कास्ट किए बिना और सीरीज का एडवेंचर नहीं करना चाहते। वैसे भी तुर्की में बनने वाले तारीखी ड्रामों में अब तुर्की वालों की वैसे दिलचस्पी नहीं रही। और रही बात दिरोलिश एर्तुगरुल की, तो 2 सीजन तक तो तुर्की वालों को भी पता नहीं था कि कोई तारीखी ड्रामा भी तुर्की में लग रहा है। और टीआरटी भी कम रेटिंग के बावजूद इस सीरीज को तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की हिदायत पर लेकर चल रहा था। लेकिन फिर सीजन 3 में इस सीरीज ने दुनिया भर में मोमेंटम पकड़ना शुरू कर दिया, तो तुर्की वालों को भी होश आया कि अच्छा, ऐसी सीरीज इनके यहाँ ऑन एयर हो रही है जो दुनिया भर के लोगों में पॉपुलर है। और फिर उन्होंने दिरोलिश एर्तुगरुल को देखना तब शुरू किया जब वो तुर्की के अलावा बाकी दुनिया में एक ब्रांड बन चुका था। और फिर यूं इसकी रेटिंग सीजन 4 और सीजन 5 में उरूज पर आई। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि महमद बोज़दैक और सीरीज लाने के बजाय कुरेलिश उस्मान का ही सीजन 8 ले आएंगे, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ। और नाज़रीन इकराम, बाला खातून यानी ओज़गे तोरर ने फेयरवेल मैसेज दे दिया है। और अब इस सीरीज के जो व्यूअर्स मेरी वीडियोस के कमेंट्स में बाला खातून के सीरीज से जाने की खबर को झुटला रहे थे, वो खुद देख लें कि बाला खातून का फेयरवेल मैसेज उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ चुका है। और उनके इस फेयरवेल मैसेज ने कंफर्म कर दिया है कि ओज़गे तोरर ये सीरीज छोड़ चुकी हैं। और जो लोग ओज़गे के जाने के बाद इस सीरीज को ना देखने का ऐलान कर रहे हैं, तो वो जरा इस बात को समझें कि दिरोलिश एर्तुगरुल और कुरेलिश उस्मान जैसे ड्रामों का असल मकसद हमें अपनी तारीख, कुर्बानी, रहनुमाई, ईमान और इत्तेहाद का सबक देना है। लेकिन हम इसे सिर्फ एक एंटरटेनिंग शो की तरह देखते हैं और अदाकारों के आने जाने पर जज्बाती हो जाते हैं। तो क्या ये शख्सियत परस्ती नहीं है? यानी कि हम उसूलों और मकसद से ज्यादा शख्सियात को अहमियत नहीं दे रहे। हालांकि अगर तारीख की तरफ नजर दौड़ाएं तो असल कामयाबी हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी और ईमान के साथ जुड़ी होती है, ना कि सिर्फ एक किसी फर्द के साथ। और वैसे बाला खातून के फेयरवेल मैसेज को पढ़कर बड़ी खुशगवार हैरत ये हुई कि उसने ना सिर्फ महमद बोज़दैक और उनकी बीवी असली ज़ैनब पैकर का शुक्रिया अदा किया, बल्कि ब्रॉक ओज़विद की सपोर्ट का भी और डायरेक्टर अहमद यिल्माज़ का भी। यानी कि ओज़गे तोरर ने बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से सबको वेल विशेस दी। और असली ज़ैनब का शुक्रिया ओज़गे तोरर ने इसलिए अदा किया कि ये दोनों सहेलियां हैं, और शायद इसी दोस्ती की वजह से ये सीरीज फेमिनिज्म की तरफ ज्यादा ही चली गई थी और कुरेलिश बाला में बदल गई थी। और नाज़रीन इकराम, एटीवी के नए सीजन में आने वाले तमाम ड्रामों का प्रोमो 26 अगस्त को शूट किया जाएगा। और अगर एलेना बोस तब तक नीलूफर खातून बनने के लिए मान गई, तो हम मर्द याज़चीओग्लू और एलेना बोस को उस प्रोमो में साथ देखेंगे। और ये प्रोमो आने पर ही मालूम होगा कि मर्द याज़चीओग्लू और के उस तारीखी गेटअप में आएंगे जो कि वो आने वाले सीजन में अदा करेंगे, या फिर वो कोई 2 पीस सूट पहनकर एक मॉडर्न लुक के साथ एलेना बोस के साथ एंट्री देंगे। हालांकि अगर मर्द याज़चीओग्लू एक तारीखी गेटअप के साथ इस प्रोमो में एंट्री दें, तो तब इस सीरीज के मद्दाहों का इंटरेस्ट दोबारा से आने वाले सीजन में बहाल हो सकता है। और नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।